नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो काफी लंबे समय के बाद पोस्ट किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने अपील की है मुंबई पुलिस से कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन अब इस सुरक्षा की मांग के मायने क्या है और किस तरीके से रिया ने अब इस पूरे प्रकरण को खेल बना दिया है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस शब्द का इस्तेमाल आपने चाहे अनचाहे किया, खेल का, जी हाँ बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती जो है अब इस पूरे मामले में एक खेल खेल रही हैं। खेल क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनका ताजा एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया और जिस तरीके से एक अपील की है और इस अपील के पीछे की मंशा क्या हो सकती है और ये अपील करने का आइडिया उनको कौन दे रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आकाश। लेकिन सबसे पहले उनके वीडियो की जानकारी देता हूं। उन्होंने एक वीडियो अपनी जो उनका फ्लैट है उसकी बालकनी से पोस्ट किया है, जिसमें नीचे उनके पिता जो है वो घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मीडिया वाले उनसे बाइट लेने के लिए, बाइट यानी कि उनका पक्ष जानने के लिए, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वालों की जो संख्या है वो 10 से 15 लोगों की संख्या दिखाई दे रही है इसमें। और इस वीडियो को पोस्ट करते समय इसमें स्टार्टिंग में एक ऑडियो सुनाई पड़ता है, नॉनसेंस, यानी कि रिया चक्रवर्ती को ये सारी चीजें अब नॉनसेंस नजर आ रही हैं। ये आवाज रिया चक्रवर्ती की ही लग रही है और इसके साथ इस वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि दिस इज इनसाइड माय बिल्डिंग कंपाउंड, कि ये मेरे बिल्डिंग कंपाउंड के अंदर है। और जो आदमी इस वीडियो में नजर आ रहा है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं। साथ ही ब्रैकेट में वो लिखती हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यानी कि आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड जो है उसे भी बेचने की कोशिश कर रही हैं इस इमोशनल एंगल से। इसके आगे वो लिखती हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एजेंसीज के साथ में, खासतौर पर ईडी, सीबीआई और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी को खतरा है। हमने इसकी जानकारी न सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन को दी है बल्कि हमने उनसे ये अपील की है, लेकिन हमें कोई भी मदद प्रोवाइड नहीं की गई है। साथ ही वो ये भी लिखती हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज से भी ये बात कही है कि इनकी मदद की जाए यहाँ पहुंचने को लेकर, क्योंकि ऐसे हालातों में ये फैमिली कैसे रह सकती है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत है ताकि हम एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कर सकें। साथ ही वो मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उनसे भी अपील करती है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें एजेंसीज को कोऑपरेट कर सके। तो एक अपील की है, अपनी जान को खतरा बताया है, अपने परिवार को खतरा बताया है और साथ ही एक बड़ी ही अजीब बात कही है कि इस तरह के हालातों में एक परिवार कैसे जी सकता है। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी समझिए। दरअसल आकाश, ये पूरी पिक्चर जब शुरू हुई थी तब शुरू हुई थी रिपब्लिक टीवी, एक मीडिया नेटवर्क है, उसके जरिए, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई बड़े खुलासे भी किए। लेकिन इस खुलासे के दौरान हुआ ये कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो टीआरपी की रेटिंग में टॉप पर चला गया, जिसकी वजह से उसने आज तक जैसे ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब रिपब्लिक ने किया ये कि कई सारे ऐसे प्रोमोज बनाए जो आज तक को चिढ़ाने वाले थे। लगातार वो ये कहते रहे कि तक जो है वो पुराना हो गया और अब है रिपब्लिक भारत का जमाना। जिसके बाद आज तक ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने खबरों के क्लेवर को थोड़ा सा बदल दिया और बदलकर वो भी सुशांत की स्टोरी पर आ गए। अब उनकी कवरेज जिस तरह से रही वो तो रही, लेकिन आज और पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी खास बातें निकलकर सामने आई जिसकी वजह से आज तक जो है वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग शेम ऑन आज तक कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब इस वीडियो को भी देखा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती ने जब ये वीडियो पोस्ट किया उससे पहले से ही सुबह से आज तक पर एक खबर भी चल रही थी, जिसमें आज तक की रिपोर्टर ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से मीडिया का कियोस्क जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर दिख रहा है और उनके परिवार को इससे कितनी परेशानी हो रही है। तो ये आज तक के बताने के बाद में फिर रिया चक्रवर्ती खुद भी इस तरह का एक वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं। अब बतौर जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस अगर इस बात की बात करें कि जिस तरीके से उनके पिता को मीडिया कर्मियों ने घेर रखा है, तो आकाश ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप फील्ड में जाकर देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा मीडिया कर्मी जो है वो नेताओं की बाइट लेने के लिए मारामारी करते हैं और इससे कहीं ज्यादा जो है वो धक्का मुक्की पार्लियामेंट के बाहर भी देखने को मिलती है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक मामूली सी बात को इतना ज्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा है कि हमारी जान को खतरा है और ये कोशिश है कि अब उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही आकाश, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उनकी किस तरह के हालातों में परिवार कैसे जी सकता है, तो ये बात हम पहले तो शायद ना कहते, लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के मैसेजेस सामने आए हैं वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, यानी कि जाहिर सी बात है कि हम रिया से ज्यादा ईडी पर भरोसा करेंगे और उनके मैसेजेस का जो मजमून है उसे देखकर अब हमें ये कहते हुए कोई बहुत ज्यादा गुरेज नहीं होगा इस बात से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इस दलदल में डाला या नहीं भी डाला,
लेकिन जिस तरीके से वो रैकेट में, खासतौर पर ड्रग्स के रैकेट में लिप्त दिखाई दे रही हैं, उसे देखते हुए उन्हें इस पे शर्म जरूर आनी चाहिए। उन्हें उस परिवार का दर्द भी समझना चाहिए जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बयान में साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां बोलते बोलते उनके अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि क्या ये एक किसी तरह का एजेंडा है जिसके तहत अब रिया चक्रवर्ती इस खेल को खेलने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा उनका एक इंटरव्यू भी आया है, वो इंटरव्यू भी, उस इंटरव्यू का मजमून आकाश क्या है वो भी जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस इंटरव्यू के मायने क्या हैं और किस तरीके से उस इंटरव्यू के जरिए जो है इस केस को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। अब वो कोई एजेंडा है क्या है वो भी हम उसमें बात करेंगे। जी आकाश। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग किसी खास चैनल के द्वारा सुबह से हो रही है, उसी कड़ी में रिया के इस वीडियो का सामने आना और वो तमाम बातें कहना और इतनी सारी मीडिया कवरेज के बीच किसी एक चैनल को इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाना, इन सब के बीच क्या वाकई कोई साठ गांठ है या क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। हम इस पर कुछ कह भी नहीं सकते। जो हल्का फुल्का नजर आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यहां यह भी है कि इस वीडियो को पोस्ट करने के 5 से 10 मिनट के भीतर इस खबर को सबसे पहले आज तक ने ही चलाया। तो क्या अब इस वीडियो को पोस्ट करने का, इस तरह की चीजें करने का आइडिया भी आज तक की तरफ से ही दिया गया हो? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।